श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे प्रिय मित्रों, प्रिय सखाओं, प्रिय दोस्तों, आप सब कैसे हो? ईश्वर की कृपा है कि आप अच्छे ही होंगे और आप मेरी कहानियाँ, मेरी कथाएं सुन रहे होंगे। आपने अवश्य ही पुरुषोत्तम मास का सेवन किया होगा और आप महात्म्य, पुरुषोत्तम महात्म्य सुन रहे होंगे। आपको अगर अच्छे लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब मैं आपको पुरुषोत्तम महात्म्य का 26वां अध्याय सुनाती हूँ। इस अध्याय में उद्यापन के बाद व्रत त्याग की विधि एवं धर्म वर्ण है। वाल्मीकि जी बोले, संपूर्ण पापों के नाश के लिए विष्णु भगवान की प्रशंसा के लिए विधि पूर्वक धारण किए हुए नियमों का उद्यापन के बाद त्याग की विधि कहता हूँ। हे राजन, नक्त व्रत रात्रि में भोजन करने वाला मनुष्य व्रत की समाप्ति में ब्राह्मण को भोजन करावे। आयाचित व्रत बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसे ही खाकर रहे। में स्वर्ण दान करे। अमावस्या को भोजन का नियम करने वाला दक्षिणा सहित गोदान दे। आंवला से स्नान करने वाला दही या दूध दे। हे राजन, फलों का नियम किया है तो फल दान करे। तेल छोड़ा है तो घी दे। घी का नियम लिया है तो दूध दे। हे राजन, अन्न का नियम लिया हो तो गेहूं और चावल दे। हे नरश्रेष्ठ, पृथ्वी में शयन करने के नियम से रुई का गद्दा, तकिया और चद्दर सहित सैया दे। पत्तल में भोजन करने वाला घी और खांड का दान कर ब्राह्मण को भोजन करावे। मौन व्रत में सपत्नीक ब्राह्मण को भोजन करावे तथा स्वर्ण सहित घंटा तिल का दान करे। हे राजन, नख और बाल न बनवाने के नियम में दर्पण दे। जूता पहनना छोड़ा हो तो जूतों का दान दे। नमक त्यागने पर अनेक प्रकार के रस दान दे। दीप दान किया हो तो पात्र सहित दीप दान करे। भक्ति से अधिक मास में जो मनुष्य इस प्रकार करता है वह सदा वैकुंठ वास करता है। तांबे की कटोरी में घी और स्वर्ण की बत्ती रखकर दीप का दान करे। व्रती रखकर दीप का दान कर व्रती की संपूर्णता के लिए चाहे एक पल का ही दान करे। एकांतर उपवास में वस्त्र उड़ाकर स्वर्ण में टुकड़ा सहित सोने के या मिट्टी के 8 घड़ा दान में दे। मास के अंत में छाता जूता सहित 30 लड्डुओं का दान करे और ओझा ढोने लायक बेल दे। इस सब के अभाव में या असमर्थ होने पर, हे राजन, सब व्रतों का सिद्धिदाता ब्राह्मण का आशीर्वाद होता है। जो मनुष्य एकमात्र अन्न से मल मास को बिताता है वह मनुष्य चतुर्भुज विष्णु रूप का परम गति प्राप्त करता है। इस संसार में एक अन्न से उत्तम कुछ भी नहीं है। एक अन्न के सेवन से सिद्ध मुनिजन उत्कृष्ट मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। जो मनुष्य अधिक मास में रात्रि में भोजन करता है वह राजा हो या सब कामनाओं को प्राप्त करता है, इसमें संशय नहीं है। प्रातः काल देवता भोजन करते हैं और दोपहर को मुनिजन, तीसरे पहर में पितृगण और चौथे पहर में मनुष्य अपनी आत्मा की तृप्ति के लिए भोजन करे। हे राजन, जो सब समय को व्यतीत कर चौथे पहर में भोजन करता है उसके ब्रह्म हत्या आदि सब पाप नाश हो जाते। और हे महिपाल, रात्रि में भोजन करने वाले को सबसे अधिक पुण्य मिलता है और वह प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ करने का फल पाता है। जो हरि भक्त अधिक मास में उड़द नहीं खाता वह सब पापों से छूट जाता है। जो पापी ब्राह्मण होकर भी कोल्हू में तिल पेरता है, हे राजन, वह जितना तिल पेरता है उतने तिल की संख्या के बराबर रौरव नरक में रहकर अंत में चांडाल की योनि पाता है तथा कोढ़ी होता है। जो मनुष्य इस अधिक मास में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशियों का उपवास करता है वह विष्णु रूप हो देवताओं से पूजित तथा अप्सराओं से सेवित हो विष्णु लोक में जाता है। एकादशी व्रत करने वाला दशमी और द्वादशी को एक बार भोजन करे। भगवान की प्रशंसा के लिए जो ऐसा करता है वह स्वर्ग में जाता। हे राजन, कुशा के आसन को न त्यागे। जो पुरुष कुशा से मल मूत्र कफ या रुधिर को साफ करता है अर्थात झाड़ू का काम लेता है वह विष्टा का क्रमी होता है। कुशा अत्यंत पवित्र होती है। कुशा के बिना सभी धर्म क्रिया व्रता है, क्योंकि कुशा ही जड़ में ब्रह्मा, बीच में जनार्दन भगवान और अग्रभाग में शंकर निवास करते हैं।
इसलिए कुशा में मार्जन करे। शुद्र जमीन में कुशा को न उखाड़े और कपिला गाय का दूध न पीवे। हे भूपते, न डाक प्लास की पत्तल में भोजन करे और न ओंकार मंत्र का उच्चारण करे। न यज्ञ का बचा हुआ अन्न खावे, न कभी कुशा के आसन पर बैठे, न यज्ञ पवित्र धारण करे, न वेद की कोई क्रिया करे। यदि विधि विधान का परित्याग कर जो शूद्र मन चाह आचरण करता है तो वह अपने पितरों सहित नरक में जाता है। पश्चात वह मुर्गा, सुअर और वानर की योनि पाता है। इसलिए शूद्र कभी ओमकार का मंत्र का उच्चारण न करे। हे राजन, ब्राह्मणों की नमस्कार करने से शूद्र का नाश हो जाता है। हे महाराज, इतना करके व्रत परिपूर्ण होता है और ब्राह्मण को दक्षिणा न देने से मनुष्य नरक में जाता है। व्रत में विघ्न होने से अंधा और कोढ़ी होता है। हे भूप, पृथ्वी के देवता, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मनुष्य स्वर्ग को जाता है। अतएव कल्याण की इच्छा करने वाला विज्ञानी पुरुष ब्राह्मणों के वचनों को उल्लंघन न करे। ये मैंने कल्याणकारी, पाप नाशक, शुभ फल देने वाला, माधव भगवान को प्रसन्न करने वाला, मन को आनंददाता उत्तम धर्म का रहस्य बतलाता हूँ। पुरुषोत्तम भगवान की कथा को उनकी प्रसन्नता के लिए हे राजन, जो प्रेम से सुनेगा या पढ़ेगा वह योगीश्वर हरि भगवान के परम लोक को प्राप्त होगा। तो ये था मेरे प्रिय भाई बहनों पुरुषोत्तम महात्म्य का 26वां अध्याय। आपको ये महात्म्य कैसा लगा? अगर आपको ये महात्म्य पसंद आया तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।